अंडर द कर्व टॉपिक चल रहा था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। किस तरीके से हम इसमें क्वेश्चंस, जैसे हमने लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू सम एग्जाम्पल्स करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर पीछे जाऊंगा क्लास 11 में, जिसके अंदर हमने कॉनिक सेक्शन के अंदर इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स, ये सब किया था। तो हमारा जो जनरल फॉर्म था वो तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे कि एक हमारा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारा पैराबोला था। मैंने बताया था कि जो y है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा अगर y हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, एंड y स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो हमारा पैराबोला है ये हमारा टुवर्ड्स राइट, ये हमारा पैराबोला फॉर्म होगा। एंड इसी के अंदर अगर हम y स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4ax लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा y है वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, x की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, y पॉजिटिव नेगेटिव होगा, x की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिंस y स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब x हैज टू बी नेगेटिव, बिकॉज 4a तो कांस्टेंट है, एक माइनस साइन है, सो एज टू मेक इट पॉजिटिव x हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, y हमारा पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमारा पैराबोला है वो लेफ्ट साइड पर फॉर्म होगा इस तरीके से। एंड एक और हमारा केस था x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहां पर x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, y हैज टू बी पॉजिटिव, एंड y हमारा सेम रहेगा। अगर हम सिमेट्रिकल वैल्यूज डालते हैं, जैसे +2 डालेंगे एंड -2 डालेंगे अगर x की वैल्यू, तो y का वैल्यू हमारा सेम रहेगा। x हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है एंड y हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये जो पैराबोला होगा हमारा ये अपवर्ड पैराबोला होगा। एंड इसी के अंदर अगर मैं इसको x स्क्वायर इक्वल टू -4ay लेकर चलता हूं, तो इसका मतलब y को नेगेटिव होना पड़ेगा, y नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, y की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब जो पैराबोला है वो हमारा डाउनवर्ड होगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो तुम्हें पता होने चाहिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, जो हमारा एरिया अंडर द कर्व है। क्योंकि अगर हमें ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हम जो कर्व्स है वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, हमें पॉइंट्स, वैल्यूज, टेबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसके अंदर जो हमारा स्केच बनता है वो एक रफ स्केच होता है, एंड रफ स्केच बनाने के लिए हमें ये सब पता होना जरूरी है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब x पॉजिटिव नेगेटिव, x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, y हमारा पॉजिटिव ही रहेगा एंड y डज नॉट चेंज। अगर x मैं 0 लेता हूं तो y 0 आएगा, x अगर मैं 2 लेता हूं तो y मेरा 4 आएगा, एंड x अगर मैं -2 लेता हूं तब भी मेरा y जो है वो 4 आएगा। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस x एक्सिस एंड द लाइंस x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। हमें ये पता चल गया जो हमारा पैराबोला है वो अपवर्ड पैराबोला होगा, बिकॉज x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है एंड y हैज टू बी पॉजिटिव, यानी कि अपवर्ड हमारा पैराबोला ये फॉर्म होगा, ये हमारा पैराबोला फॉर्म होगा अपवर्ड। अब जो हमें फाइंड आउट करना है एरिया, विच एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, द x एक्सिस एंड द लाइंस x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये हमारा जो लाइन है दिस इज x इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। हमें पैराबोला, x एक्सिस और इन लाइंस के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा दिस मच ऑफ एरिया आएगा। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इसके अंदर किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। सी, जो गिवन पैराबोला है हमारा वो किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, और लाइंस हमारी क्या है, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। सिंपली हमें यहां पर पता चल रहा है अगर हम कर्व को इंटीग्रेट कर दें
एंड लिमिट्स डाल दें हम -1 to 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो एरिया ऑन द x एक्सिस ही हमारा निकलेगा इसके अंदर। तो देखते हैं इसके अंदर जो है हमारा एरिया वो किस तरीके से निकलेगा। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, द x एक्सिस एंड द लाइंस x इज इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज गिवन बाय इंटीग्रेशन fx dx लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम a टू b। b हमारा अपर लिमिट है एंड a इज द लोअर लिमिट। सो आवर गिवन पैराबोला इज x स्क्वायर। हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, हम इसको fx को इंटीग्रेट कर दें जो कि हमारा x स्क्वायर है एंड लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम -1 to 2, लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम -1 to 2, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन जो है AOI के अंदर वो बिल्कुल सिंपल यूज होती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन यूज नहीं होती, बट एरिया का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x³ 3, लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम -1 to 2। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x का वैल्यू एक बार हम 2 पुट कर देंगे और एक बार -1 पुट करेंगे। 2 पुट करेंगे तो 2³ 8/3 माइनस, और -1 पुट करेंगे तो -1/3, ये हमारा यहां पर आएगा। सो 8/3 माइनस -1/3 विल बी 9/3। 9/3 is 3 square unit. This is our answer. Next question अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x³ प्लस 3, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। वैसे तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली देखें, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो किसके इक्वल आएगा। अगर हम ग्राफ अगर नहीं देखते या कुछ भी, हमें फंक्शन पता है, हमें लिमिट्स पता है, हम जस्ट x³ प्लस 3 का इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x एंड लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम -1 to 2। बट रफ स्केच का यहाँ पर वैल्यू होता है, इसलिए रफ स्केच ड्रॉ करना जरूरी है। इसका अगर हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं तो जो x³ का हमारा ग्राफ होता है वो किस तरीके से जाता है। x³ का जो हमारा ग्राफ होता है इट इज लाइक ये हमारा x³ का ग्राफ होता है जो हमने क्लास 11th में करा है, एंड 3 यूनिट से शिफ्ट हो गया above the x axis because y is x³ plus 3, तो +3 यूनिट, यानी यहां पर 3 यूनिट पर ये शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस शेप में आ जाता है। तो ये है हमारा इसका ग्राफ। अगर हम प्लॉट करते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x³ प्लस 3 एंड रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है, -1 to 2, दिस इज -1 एंड दिस इज 2। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाता है यहां पर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब ये जो रिक्वायर्ड एरिया है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अपना फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू fx, द x एक्सिस एंड द लाइंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला इंटीग्रेशन fx dx। यहां पर हम यूज करते हैं फॉर्मूला -1 to 2 fx dx, fx is x³ plus 3, x³ plus 3 dx from -1 to 2, इंटीग्रेट करें। x³ का इंटीग्रेशन इज x4/4 एंड 3 का इंटीग्रेशन इज 3x। बार बार मैं बता रहा हूं, इंटीग्रेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल वाली यूज होती है, बट जो एरिया का कंसेप्ट है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 to the power 4 is 16/4 plus 6 माइनस -1 पुट करेंगे, 1/4 minus 3। अब हमें इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, दिस इज 4 plus 6 एंड दिस इज -1/4 plus 3, 6 plus 4 10, 10 plus 3 13, 13 minus 1/4 will be 51/4 square unit is the answer। 51/4 square unit is the answer। स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है बिकॉज दिस इज द एरिया। यूनिट अगर नहीं लिखा तो हाफ मार्क कट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया कट ऑफ बिटवीन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू x² - 4x + 3।
सी y डिग्री 1 में है, x डिग्री 2 में है, इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर पैराबोला फॉर्म होगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव नेगेटिव हो y की वैल्यू पर चेंज नहीं आता। इसका मतलब क्या है, हमारा ये कौन सा पैराबोला बनेगा, इसका मतलब क्या है, हमारा ये कौन सा पैराबोला बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। x पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है एंड जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। बट यहाँ पर जो हमारा वर्टेक्स है वो 0 0 नहीं है। अगर हम इस पैराबोला को देखें, ये पैराबोला हमारा कैसे बनेगा, किस तरीके से पता लगा सकते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या हैं। अगर हम y को 0 पुट करते हैं, y को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3, तो इसके जो जीरोज हैं वो 1 एंड 3 आ गए। यानी ये पैराबोला हमारा x एक्सिस पर, बिकॉज x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये पैराबोला x एक्सिस को 1,3 पर इंटरसेक्ट करेगा एंड दिस इज द अपवर्ड पैराबोला। तो इसका मतलब ये पैराबोला कुछ हमारा रफ स्केच हमें बनाना है, इस शेप में ये पैराबोला हमारा जाएगा। ये पैराबोला जो है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गए एक्स एक्सिस पे, सिंपली y को 0 पुट किया, हमें डायरेक्शन पता है अपवर्ड पैराबोला है, तो इजीली हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड यहां पर हम अगर x का वैल्यू देखते हैं क्या, 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 4 प्लस 3, y 0, 3 पुट करेंगे तो भी y हमारा 0 ही आएगा। तो गिवन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। एंड वन मोर थिंग, इसमें अगर हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में चेंज करें तो भी हम यहां पर वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया है, बट हमें इस चीज का इतना कोई जरूरत पड़ता नहीं है, हमें रफ स्केच ड्रॉ करना होता है, हमें शेप पता होनी चाहिए, रफ स्केच पता है तो हम अपना रिक्वायर्ड एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा, अगर हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1। तो यहां पर जो हमारा वर्टेक्स है वो 2, माइनस 1 आ जाता है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1, यानी दिस इज द वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स हमारा 2, माइनस 1 मिल जाता है, x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1। तो ये जो वैल्यू होती है दिस इज द वर्टेक्स, राइट। तो ये हमारा पैराबोला ड्रॉ हो जाता है। अगर हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं तो हमें वर्टेक्स मिल जाता है, हमें शेप पता है, तो भी हम डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब हमारा y कितना है, 0 है, y को मैंने पहले यहां पर 0 पुट करके 1 एंड 3 फाइंड आउट कर लिया, तो हमें ये पॉइंट्स पता चल गए। एंड रिक्वायर्ड एरिया हमें पता है क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, और बिलो एक्स एक्सिस है, इसका मतलब जो एरिया है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमें या तो माइनस साइन लेना पड़ेगा या हमें मॉड्यूलस साइन यूज करना पड़ेगा। ये हमारा y को 0 पुट किया, हमने जीरोस निकाले एंड दिस इज द ग्राफ, रिक्वायर्ड एरिया इज दिस, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर दें एंड लिमिट्स ले लें, कहां तक, फ्रॉम 1 to 3, एंड हमें मॉड या बाहर नेगेटिव साइन लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो आंसर है वो नेगेटिव आने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये हमारा फॉर्मूला, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस, एंड ये फॉर्मूला हम यूज करें, नेगेटिव 1 to 3, दिस इज लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे विल गेट द आंसर। इंटीग्रेट किया, क्या आया हमारा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, लिमिट फ्रॉम 1 to 3, एंड माइनस साइन हम बाहर लेकर चल रहे हैं बिकॉज द एरिया इज बिलो द एक्स एक्सिस। आंसर हमारा ये नेगेटिव आएगा, सो एज टू मेक इट पॉजिटिव ये माइनस साइन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, एक बार x की वैल्यू 3 प्लेस कर देंगे और एक बार x की वैल्यू 1 प्लेस कर देंगे, एंड इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट द आंसर
4/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया कट ऑफ बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। सी यहां पर y वाली टर्म हमारी स्क्वायर में है, इसका मतलब जो पैराबोला है हमारा, अगर y वाली टर्म स्क्वायर में हो तो हमारा पैराबोला जो है वो या तो ऐसे फॉर्म होगा या हमारा ऐसे फॉर्म होगा। बट जो स्क्वायर वाली टर्म है, y स्क्वायर वाली टर्म क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब हमारा लेफ्ट साइड पैराबोला फॉर्म होगा। एंड यहां पर हम देखें कि अगर ये लेफ्ट साइड पैराबोला है तो y एक्सिस पर ये किस पॉइंट पर कट करेगा, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट अगर हम यहां 0 पुट करते हैं तो 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, y हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 2। इसका मतलब ये पैराबोला हमारा, एक तो हमारा लेफ्ट साइड पैराबोला है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है और y एक्सिस को +2 -2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। +2 -2 इसका मतलब पैराबोला हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। अब ये x एक्सिस पर किस पॉइंट पे कट करेगा, y की वैल्यू 0 अगर पुट कर दें, y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये पॉइंट भी हमें पता चल गया। और रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया यहां पर आ जाएगा, जो कि हम y की टर्म में भी निकाल सकते हैं और x की टर्म में भी निकाल सकते हैं। हम दोनों मेथड से करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व। गिवन x इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, x को 0 पुट करेंगे, हमें y की वैल्यू मिलेगी। ये मैंने यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करा, माइनस साइन यहां पर शिफ्ट कर दिया। वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू नेगेटिव x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन ले लिया x माइनस 4। तो इसको हम y माइनस 0 होल स्क्वायर लिखें इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4। तो हमें क्या हुआ, वर्टेक्स मिल गया 4,0, जो कि मैंने यहां पर पहले ही फाइंड आउट कर लिया। तो वर्टेक्स हमें पता चल गया। अब हम इजीली अपना पैराबोला भी ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमें y का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल गया, बिकॉज x को 0 पुट करेंगे, y हमारा प्लस माइनस 2 मिल गया, राइट। ये हमारे क्या आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस पैराबोला का। अब हम क्या करते हैं, जो पैराबोला है पता चल गया हमें लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, इस तरीके से भी पता चल जाएगा और डायरेक्ट जो मैंने ट्रिक बताई है उससे भी हम पता लगा सकते हैं। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ हमारा कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। दिस इज द पैराबोला ऐसे, एंड रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा वर्टेक्स आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, जो कि हम दो तरीके से यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करें, y एक्सिस पर अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे, हम सिंपली इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिमिट -2 to 2 प्लेस कर देंगे। रिक्वायर्ड एरिया -2 to 2 fy dy, बिकॉज y की टर्म में हमें करना पड़ेगा 4 माइनस वाई स्क्वायर dy। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा। अब इसको हम एक तरीके से यहां पर कैसे कर सकते हैं, -a to a अगर लिमिट होती है तो हम इवन एंड ऑड फंक्शन चेक करते हैं, एंड फंक्शन अगर हमारा इवन है तो हमारा एरिया क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो यहां पर भी एक दिस इज द इवन फंक्शन, तो यहां पर हम इसको ट्वाइस 0 to 2 करके कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड प्रॉपर्टी लगानी जरूरी है, अदरवाइज जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेट करें 4 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4y माइनस वाई क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to 2, वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विल गेट द आंसर 32/3 स्क्वायर यूनिट। इस पार्ट को तुम सिंप्लीफाई करोगे, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एंड इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से, एरिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सी हमारा ग्राफ कैसे आया था, ये था ग्राफ, ये 4 था, ये 0 था। अगर हम इतना एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ऑन द x एक्सिस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट द आंसर ट्वाइस, यानी यहां 0 to 4 तक हम फंक्शन को
x की टर्म में इंटीग्रेट करें एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमारा ये टोटल एरिया यहां पर आ जाता है। तो हमारा जो फंक्शन है अब हमें x की टर्म में लेना पड़ेगा। फंक्शन हमें क्या गिवन था, x इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। अगर हमें फंक्शन x की टर्म में लेना है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, देन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स dx, लिमिट फ्रॉम 0 टू 4। जो भी आंसर आएगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट आवर आंसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। 4 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड हो जाएगी, पावर में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x जो कि -1 है। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया। मैं फिर भी एक बार यहां करके दिखा देता हूं। 4 माइनस एक्स रूट को हम इस तरीके से लिखेंगे एंड पावर में 1 ऐड करेंगे। 4 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आएगा। उसके बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे एंड 32/3 स्क्वायर यूनिट विल गेट द आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया कट ऑफ बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1। वाई स्क्वायर, इसका मतलब जो पैराबोला है हमारा वो लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड कुछ भी हो सकता है। वाई स्क्वायर वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है, यानी ये जो पैराबोला है वो हमारा राइट साइडेड पैराबोला होगा, यानी टुवर्ड्स राइट जाएगा। एंड टुवर्ड्स राइट जाएगा, हम x का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y हमारा क्या आएगा +-1, यानी +-1। तो y एक्सिस को ये +1 एंड -1 पर कट करेगा एंड y का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा 1/2। यानी ये पैराबोला हमें डायरेक्टली पता चल रहा है। एक तो कौन सा है, राइट साइड पैराबोला, बिकॉज वाई स्क्वायर वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है। x को 0 पुट करेंगे, y हमारा +-1 आएगा, वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, यानी +1 -1, यानी पैराबोला कुछ ऐसे जा रहा है। ये जो पॉइंट है यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो निकालना है, एरिया कट ऑफ बिटवीन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस। x इक्वल टू 0 इज व्हाट, द y एक्सिस, यानी इसके बीच में और कर्व के बीच में ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो कि हमें फाइंड आउट करना है। गिवन 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -1, इसको भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो 0 एंड -1/2, मतलब x -1/2 y 0, हमें ये क्या मिल गया, वर्टेक्स मिल गया। x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी +-1। x को 0 पुट किया, y हमें +-1 मिल गया। एंड हमारा जो पैराबोला है वो क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला है विद वर्टेक्स -1/2, 0। तो इस तरीके से कन्वर्ट करके भी हम जनरल फॉर्म में निकाल सकते हैं वर्टेक्स, और एक और जो मैंने मेथड बताया उससे भी हम कर सकते हैं। अब हम अपना ग्राफ देखते हैं, हमारा ग्राफ क्या बनेगा। दिस इज द ग्राफ, पहले ही मैंने बना दिया रफ स्केच, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया हमारा जो है वो जस्ट हमें कहां तक निकालना है, बिटवीन द एक्स एक्सिस, यानी ये हमारा इतना पार्ट जो है ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला एरिया नहीं होगा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इतना एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली हम क्या करें, रिक्वायर्ड एरिया इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें एंड लिमिट फ्रॉम -1 टू 1, एंड हमारा जो fy है वो किसके इक्वल है, फंक्शन हमें क्या गिवन था 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर -1, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर -1/2, ये हमारा fy आ गया, ये आ गया फंक्शन हमारा। एंड दिस इज ऑल्सो द इवन फंक्शन। इवन फंक्शन हमारा कैसे चेक करते थे, हम f ऑफ -y निकालेंगे, अगर वो fy के इक्वल आ जाता है जो कि यहां पर आ रहा है, यानी ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन के केस में -a to a fy dy इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a fy dy। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करें डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो ये ट्वाइस 0 to 1
वाई स्क्वायर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन dy। अब हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 1 का, ये जो अपॉन 2 है ये बाहर निकाल के कट कर देते हैं, माइनस साइन हमारा बाहर चलेगा बिकॉज हमारा जो एरिया है वो कहां आ रहा है, वाई एक्सिस के लेफ्ट पर आ रहा है, तो हमें एरिया नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, एंड इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आंसर इज 2/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम अपने एरिया के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड जो है हमारा वो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम करेंगे क्या आएगा, एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -1/2 टू 1, फ्रॉम -1/2 टू 1, बिकॉज हमारा जो स्केच था वो कैसा था, इस तरीके से था, और ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया था, ये -1/2 था, ये 0 था, तो हम -1/2 0 अगर निकालेंगे तो इतना एरिया आएगा, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, विल गेट द टोटल एरिया। एंड इसमें जो फंक्शन है वो हमारा किसकी टर्म में चलेगा, x की टर्म में चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर हमारा 2x प्लस 1 हो गया, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1। इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पावर में 1 ऐड हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, कोफिशिएंट ऑफ x से भी डिवाइड कर देंगे जो कि 2 है, एंड लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम -1/2 टू 0। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे टू गेट आवर आंसर, आंसर हमारा 2/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा जो एरिया है उसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अभी इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर और भी ज्यादा एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा कुछ एग्जांपल्स एओआई के, एंड इसकी जो प्रैक्टिस है वो काफी प्रैक्टिस है। इंटीग्रेशन इसके अंदर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूज नहीं होती, बट जो एरिया का कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए।